हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, शायद 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन। जैसे आपको समय मिलेगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन 8.1 का हमने बेसिक कल सीख लिया, पिछले वीडियो में सीख लिया। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी क्वाड्रेटर का, क्वाड्रेटर में एंगल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सपोज दैट ABCD इज ए क्वाड्रेटर, ABCD एक क्वाड्रेटर है, चतुर्भुज है, जिसके चारों कोणों का अनुपात रेशियो दिया है 3:5:9:13। ये डिग्री नहीं दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, रेशियो में दिया है। यानी सपोज ABCD का रेशियो दिया है 3:5:9:13। तो सभी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकली एक ही क्वेश्चन है पूरे इस लेसन में, बाकी सब राइडर्स हैं, सिद्ध करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तरह का जब रेशियो दिया हो, चाहे वो ट्रायंगल में हो चाहे वो क्वाड्रेटर में हो, उसको पहले हम सपोज करते हैं। ठीक है, सपोज कैसे करेंगे? सपोज मीन्स माना फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x एंड सेकेंड एंगल is equal to 5x, third angle is equal to 9x and fourth angle is equal to 13x। ध्यान दो, जो दिया, अगर आप ABCD लेते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सपोज A is equal to 3x, B is equal to 5x, C is equal to 9x and D is equal to 13x। अगर ये डायग्राम नहीं बनाते हो तो इसको फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, इसको हमने मान लिया। माना पहला कोण 3x, दूसरा कोण 5x, तीसरा कोण 9x और चौथा कोण 13x है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी क्वाड्रेटर का सभी एंगल का सम 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो इनका सम कर दो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। यानी कि इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू पहले निकालो, 3x 5x 9x 13 जोड़ दो, 5 3 8 9 8 17 3 20 10 30, यानी कि 30x इक्वल टू 360। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 30, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 12। x इक्वल टू क्या हो गया? 12। यानी कि ये जो 12 आया वो x की वैल्यू आई, अभी आपका आंसर नहीं आया है। सो फर्स्ट एंगल इक्वल टू, यहाँ से आपका आंसर आना चालू करेगा। फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x है, यानी कि पहला कोण बराबर 3x मीन्स 3 × 12, 12 दिया 36। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। पहला कोण 36, दूसरा कोण सेकंड एंगल इक्वल टू 5x मीन्स 5 × x की वैल्यू 12 इक्वल टू 60। यानी कि पहला कोण 36 अंश का हुआ, दूसरा कोण 60 अंश का हुआ। थर्ड एंगल, यहां से नीचे लिखोगे थर्ड एंगल इक्वल टू 9x मीन्स 9 × 12 108 मीन्स तीसरा कोण 108 अंश का हुआ। फोर्थ एंगल 13x मीन्स 13 × 12 156। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से अगर चाहे ट्रायंगल दिया हो, चाहे क्वाड्रेटर दिया हो, यानी त्रिभुज दिया हो या चतुर्भुज दिया हो, अगर एंगल्स का रेशियो दिया गया है तो उसको पहले सपोज कर लेंगे। सपोज करने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि सबका सम कितना होगा। अगर ट्रायंगल होता तो यहाँ 180 लिखते, यहाँ पे क्वाड्रेटर है यानी चतुर्भुज है तो 360 लिखा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो फर्स्ट एंगल आ जाएगा, यहाँ रखोगे सेकंड एंगल आ जाएगा, यहाँ रखोगे थर्ड। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जितने भी क्वेश्चन हैं
इसमें सो दैट, प्रूव दैट, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आपको इस लेसन में सो दैट पूछे या प्रूव दैट पूछे तो आप दिमाग में एक ही चीज बैठा लो कि किन्हीं दो ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंट प्रूव करना है। कांग्रुएंट की जो प्रॉपर्टी है आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हो। 6 प्रॉपर्टी जो 6 कंडीशन होती है। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि इफ ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया है और उसके डायगोनल्स इक्वल दिए गए हैं, तो प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला गिवन दैट, मतलब आपको दिया क्या गया है। टू प्रूव, यानी आपको प्रूव क्या करना है। और फिर आता है प्रूफ, यानी आपने इसको कैसे प्रूव किया। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको राइडर्स को 3 पार्ट में बांट देना है, पक्ष, साध्य, उपपत्ति। इसे हिंदी में पक्ष बोलते हैं, ये साध्य है, ये उपपत्ति है। पक्ष में वही लिखा जाता है जो दिया रहता है, साध्य में वही लिखा जाता है जो आपको करना होता है, सिद्ध करना होता है। उपपत्ति में वही लिखा जाता है जैसे जैसे आपने उसको सिद्ध किया। तो यहाँ पे दिया क्या गया है क्वेश्चन में, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी एक पैरेललोग्राम दिया गया है गिवन दैट में ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। आप सिंबल में लगा सकते हो ऐसे, यम लिख दो, यानी कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। और क्या दिया है, इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। इसके डायगोनल होंगे कौन कौन से, ए सी इक्वल टू बी डी, ऐसा आपको दिया है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा तो नीचे के कई क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आपको जो दिया गया है, पहले वो डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, आप यहां से भी नाम लिख सकते हो, ए बी सी डी, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज नाम होना चाहिए। तो ये दिया गया है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, ए सी इक्वल बी डी, ऐसा दिया गया है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। आयत की एक विशेषता होती है कि इसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन आयत की एक विशेषता बदल जाती है, इसका कोण 90 अंश का हो जाता है। तो कुल मिला के आपको ये प्रूव करना है कि ये कोण और ये कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसके लिए ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप कांग्रुएंट प्रूव कर दो। जैसे ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में इन दोनों का सम 180 होता है, और दोनों इक्वल हो गए तो 90 के हो जाएंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए, इन ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी आर, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी। अब दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। यानी कि शुरुआत आपने क्या किया, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी विकर्ण हैं, यहां पे आप विकर्ण लिख सकते हो, विकर्ण हैं। अब त्रिभुज ए डी सी और बी डी सी में आपको ये ढूंढना है कि कौन से 3 पार्ट्स इक्वल हैं दोनों त्रिभुज के। पहला देखिए, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में, लिख दीजिए ए डी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिख देना समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स
अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। फिर क्या लिखना है आपको, AC इक्वल टू बी डी, AC इक्वल टू बी डी, क्यों AC इक्वल टू बी डी क्यों होगा, गिवन है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देखो AC इक्वल टू बी डी क्वेश्चन में दिया है तो उसके आगे गिवन लिख देंगे। और DC इक्वल टू डी सी, क्यों, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। इस दोनों त्रिभुज में आप देखिए क्या क्या बराबर है, ये साइड ये भुजा बराबर ये भुजा के, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा है। ये भुजा बराबर इस भुजा के, क्यों, पक्ष सवाल में दिया है। ये भुजा बराबर ये भुजा के, क्योंकि ये CD जो है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों की कॉमन भुजा है, इसलिए हमने कॉमन लिख दिया। इसलिए ट्रेंगल ADC कांग्रुएंट ट्रेंगल BDC, क्यों, यस यस यस, मीन्स भू भू भू, भुजा भुजा भुजा। अगर ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंट हुए तो एंगल D इक्वल टू एंगल C हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो एंगल D इक्वल टू एंगल C, क्यों, बाई CPCT, ब्रैकेट में इसके नीचे का मैं ये बता रहा हूँ, एंगल D इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। बट एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल D और एंगल C 180 क्यों होगा ये भी जान लो। ये साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये भुजा समांतर है, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, यानी अंतः कोण का योगफल 180 का होता है, इसलिए दोनों 180 हो गए और ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री के हो गए। ये देखो D 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ये एक आयत है। अगर कोण 90 अंश का हो गया तो आयत हो गया। आयत की विशेषता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ध्यान से देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ये और ये दोनों विकर्ण दिए गए हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए देख रहे, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम लेते हैं जिसमें दिखाते हैं ये भुजा बराबर ये भुजा के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड है, यानी कि समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा है। और ये भुजा बराबर ये भुजा के, क्यों दिखाया, क्योंकि ये गिवन है, सवाल में दिया है, पक्ष लिख देना। और ये भुजा बराबर इस भुजा के, क्यों, क्योंकि कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये बराबर ये। जब किसी भी त्रिभुज के 3 पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, कांग्रुएंट हो जाता है। सो दिस ट्रायंगल कांग्रुएंट दिस ट्रायंगल बाई एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, भू भू भू, तीनों भुजा बराबर है। इसलिए अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कांग्रुएंट हैं तो ये एंगल बराबर ये एंगल का होगा बाई CPCT। बट दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 हो रहा है। 180 क्यों, क्योंकि ये एंगल अंतः कोण बना रहे हैं, ये भुजा समांतर इसके और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसलिए इन दोनों का सम 180 हो गया और दोनों इक्वल हैं तो 90 हो जाएंगे। अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। कल 2 क्वेश्चन और हम बताएंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे लगातार वीडियो आपको मिलता रहे। कल इस एक्सरसाइज के नए 2 या 3 क्वेश्चन हम लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।